BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो आपका इस फॉर्म का होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो एम के स्थान पर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स है तो इस जगह पे आपका डी एक्स। तो एम इज इक्वल्स टू मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एन के स्थान पर है आपका वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ डी वाई है तो इस जगह पे डी वाई। तो एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसके एग्जैक्टनेस को चेक करना है, यानी कि वास्तव में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, यानी कि एम को आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों का रिजल्ट हमारा सेम निकल कर आता है। तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए एम को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ हो जाएगा डेल एम अपॉन में डेल वाई। यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो आपका डेल अपॉन में डेल वाई है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, सो यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये सिर्फ वाई वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन आपका एक्स में आता है या फिर किसी और वेरिएबल में आता है तो उसको वह एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। ये सिर्फ वाई वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई फंक्शन आता है चाहे वह किसी भी वेरिएबल का हो तो वो है सो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा ऑपरेटर हमारा डेल अपॉन में डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ओके, यहाँ पर आ रहा है माइनस 4xy, यहाँ पर y का भी टर्म आ रहा है, मतलब यहाँ पर y वेरिएबल आ रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर x भी आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस 4x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा और इसको रखेगा बाहर में, और y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन में डेल y। माइनस 2 को हमारा कांस्टेंट रहेगा और y स्क्वायर को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ हो जाएगा डेल y स्क्वायर अपॉन में डेल y। तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ डेल y से ये डेल y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4x, यहाँ पर माइनस 2, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y 2y। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4y। यहाँ पर मैं पहले 2y ही लिख देता हूँ, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n होता है, तो ये जो n है आपका नीचे में आ जाता है और x का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 2 है तो ये 2 हमारा नीचे में आ जाएगा और y का एक पावर कम होगा, यानी कि 2 माइनस 1 होगा, तो y का पावर हो जाएगा 1, ठीक है। तो डेल m अपॉन में डेल y आ जाएगा आपका माइनस 4x, और माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 4y। अब n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x। यहाँ पर हमारा ऑपरेटर है डेल अपॉन में डेल x का, यानी कि यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन x के अलावा अगर आपका फंक्शन आएगा तो उसको वह एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी और वेरिएबल में आए तो वो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर आ रहा है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। यहाँ पर आपका टर्म में आ रहा है माइनस 4xy, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस 4y हो जाएगा कांस्टेंट, और x को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। माइनस 4y कांस्टेंट और x को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है तो माइनस 2 हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल x और यहाँ x स्क्वायर, ठीक है। तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर डेल x से ये डेल x कैंसिल हो जाएगा, ओके।
तो इस जगह पे आ जाएगा आपका -4y, यहाँ -2, और एक्स स्क्वायर को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x। सेम ये फॉर्मूला, ये जो 2 है इसको हम यहाँ पर लाएं और x का एक पावर कम हो जाएगा यानी कि 2 - 1, तो x का पावर हो जाएगा 1। तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर -2 × 2x, तो -4x हो जाएगा, और ये -4y। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा डेल m अपॉन में डेल y का रिजल्ट आया है वही हमारा डेल n अपॉन में डेल x का रिजल्ट आया है। तो हम कह सकते हैं कि डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन में डेल x। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी कि डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन में डेल x आ गया। अब हम कह सकते हैं क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ओके, अब है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो द इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन m dx, y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर m आ रहा है, तो m है आपका एक्स स्क्वायर -4xy -2y², तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, और अंदर में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -4xy -2y² और इंटू dx, प्लस यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन और टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला वाला टर्म है, पहला हमारा टर्म है y², तो इसमें हमारा x नहीं आ रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हो जाएगा y²। अब इस टर्म में देखिए 4xy आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका x आ रहा है, तो आपको उस टर्म को नहीं लेना है जिसमें x हो। ठीक है, तो इस टर्म में है सो आपका है सो x आ रहा है, तो इसको है सो आपको नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म में भी आपका x आ रहा है, तो x वाले टर्म को आपको नहीं लेना है। अगर x के अलावा अगर आपका कोई टर्म आता तो आप उसको ले सकते थे, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। तो इस टर्म में भी हमारा x आ रहा है और इस टर्म में भी x आ रहा है, तो इन दोनों को नहीं लेना है, इस वाले को लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा y² और dy दैट इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन और dx को अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। यहाँ पर y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ पर -4y हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx यहाँ पर -2y² हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो ये -2y² बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन y² dy इज इक्वल्स टू c। अब है सो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx हमारा होता है x का पावर n+1, यानी कि n है तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा तो n+1 हो जाएगा। अब ऊपर में n+1 आया तो नीचे में भी आपका n+1 आएगा। अब यहाँ पर x² है, ठीक है, तो इसका एक पावर बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा x³/3, ऊपर में आपका 3y, यानी कि यहाँ पर x² है तो इसका एक पावर बढ़ेगा तो 2+1 होगा तो 3 आ जाएगा। अब ऊपर में 3 आया तो नीचे में भी आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, -4y, यहाँ पर x का पावर 1 है तो इसका एक पावर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा x², और ऊपर में 2 आया है तो नीचे में भी आपका 2 आएगा, -2y², और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है आपका x, प्लस यहाँ y² है तो इसका एक पावर बढ़ेगा तो 2+1 हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा y³, और ऊपर में 3 आया है तो नीचे में भी आपका आएगा 3, दैट इज इक्वल्स टू c। अब नीचे में है सो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 है सो हमारा एलसीएम में आ जाएगा। ओके,
अब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 टू 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x3। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 4 जा यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो -12 x² y, यहाँ पर -12 y² x। और 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 जा 6 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +2y3 दैट इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ हो जाएगा 2x3। आप ऐसे एक काम कीजिए, पूरे से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 आपका आ जाएगा बाहर में, यहाँ हो जाएगा x3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x² y, और यहाँ पर -6xy² और +y3 दैट इज इक्वल्स टू, इस 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 6c। अब ये 2 से ये 3 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3c, तो इस जगह पे हो जाएगा x³ -6x² y और -6xy² और +y3 इज इक्वल्स टू 3c को आप एक नया कांस्टेंट दे दीजिए, तो यहाँ पर हम दे देते हैं c'। ठीक है, तो यही है, सो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।